ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि शिव और शक्ति के समन्वित स्वरूप में माता जी विराजमान है। यहाँ पर माता जी लिंग रूप में विराजित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है। वैसे तो भारत के हर हिस्से में प्राचीन मंदिरों की भरमार है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं या किसी खास वजह से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है, लिंगाई माता मंदिर, जो कि आलोर गांव की एक गुफा में बना हुआ है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यहाँ माता लिंग रूप में विराजित है। शिव और शक्ति के समन्वित स्वरूप को लिंगाई माता के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के फरसगांव विकास खंड में स्थित आलोर में एक पहाड़ी है जिसे लिंगई गट्टा या लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला यह पत्थर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी विशाल पत्थर को कटोरानुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया हो। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला हुआ एक शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट होगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी और ये समय के साथ बढ़ गई है। यहाँ की मान्यताएं भी विचित्र हैं। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती है। वर्ष में एक दिन मंदिर का द्वार खुलता है और इसी दिन यहाँ मेला लगता है। संतान प्राप्ति की मन्नत के लिए यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है तथा दिन भर श्रद्धालु द्वारा पूजा अर्चना एवं दर्शन की जाती है। मंदिर से जुड़ी 2 विशेषताएं खास करके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और दोनों ही कमाल की हैं, लेकिन आप हंसिएगा नहीं बिल्कुल। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। यह मन्नत मांगने का तरीका भी निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़े को खीरा चढ़ाना जरूरी है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के बाद जोड़े को मतलब दंपत्ति को वापस करता है। दंपत्ति को शिवलिंग के सामने इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर इस प्रकार को दोनों को खाना होता है। मान्यता है कि अब निसंतान लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस 10 रुपए का खीरा खरीदो और यहाँ से चले जाओ और आप सस्ते में, मतलब ये कि आपका काम निपट जाएगा। हालांकि मजाक की बात नहीं है, लोग ट्राई कर चुके हैं और अब तक लोगों की मन्नत पूरी होती आई है। दूसरी मान्यता है भविष्य के अनुमान को लेकर। एक दिन की पूजा के बाद जब मंदिर बंद किया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर रेत बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी, हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति, घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैर के निशान हो तो भय तथा मुर्गियों के पैर के निशान होने पर अकाल होने का संकेत माना जाता है। यह सच में एक चमत्कार है और मैं तो कहता हूं कि भारत को अपने भविष्य की रणनीतियां बहुत हद तक कभी न कभी एक ट्राई तो जरूर मारना चाहिए भविष्य के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात है, जो लिंग है उसका आकार यहाँ पे बढ़ रहा है। लिंगेश्वरी माता के बारे में एक और बात, इस मंदिर की विशेष बात है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनका मानना है कि पहले इसकी ऊंचाई बहुत कम थी। यहाँ का शिवलिंग पहले आकार में बहुत छोटा था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है। और यही नहीं, इसकी ऊंचाई अब भी निरंतर बढ़ रही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।